हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। और इसमें टॉप 1250 प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से ए पार्ट 2 होगा। प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्नों को लिया गया है। तो इन सभी प्रैक्टिस सेटों को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इस बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी हमारा राइट आंसर है। उनके वेतन में से 30% की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है जो कि आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है बी, एसबीआई बैंक के द्वारा सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की गई है। यह ऋण सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि कपास उत्पादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया जा चुका है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, यह प्रतिबंध 69A के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया है, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें जर्मन बुक के द्वारा एक लिखा गया है जिसमें प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, वियतनाम में आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है तरुण विजय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोनेरू हेम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है बी, शतरंज से कोनेरू हेम्पी का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने
वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य को प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, ईरान में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटक में भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है डी, बी और सी। बी और सी दोनों राज्यों से इसका संबंध है, अर्थात बी में जो ऑप्शन है वह है त्रिपुरा से है और सी में जो है यह है मिजोरम। इन दोनों जगहों से इन ब्रू जनजाति का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हाल ही में भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में यह युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है डी, 24 सप्ताह। 24 सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी, आईरिंग पर। आईरिंग पर यह पुल बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, देववाली से दानापुर। देववाली से दानापुर तक किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किन भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, कमला हैरिस को। कमला हैरिस को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी, इंदौर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा यह हाल ही में महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा
किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन रियाब ने इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, असम में। असम में सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडो पैसिफिक देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इसका हमारा जो इसमें शामिल देश नहीं है वो है राइट आंसर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाराकाह का परिचालन शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, संयुक्त अरब अमीरात में यह परिचालन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, केवी कामत। केवी कामत के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, गुजरात में। गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अनुनोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, असम। असम राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, अशोक लवासा। अशोक लवासा को डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बोडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंध है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, ओडिशा राज्य में। उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, कर्नाटक और गोवा। कर्नाटक और गोवा के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, 48वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं
और इसमें पिछले एक साल का 1250 प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि टोटल 25 सेट होगा। तो ये तो सेट नंबर 2 था, आज इस सेट नंबर 2 था। और सेट नंबर 1 यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को नेक्स्ट एग्जाम्स से कितने होने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के लिए उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।